के बुलाया। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और एक इतने छोटे से मैसेज, लगभग आधा घंटा पहले आप सभी से मैंने प्रार्थना करी कि एक बहुत गंभीर मुद्दे पे, जो कि आमजन के साथ, गरीब लोगों के साथ किस प्रकार से कुछ सत्ताधारी लोग एक गिरोह के तौर पे काम करके गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, उसके लिए मैंने आपसे प्रार्थना करी। और आप सभी एक छोटे से मेरे रिक्वेस्ट पे आए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से पिछले काफी समय से हम निरंतर, अगर कुरुक्षेत्र के अंदर कोई चाहे वो प्रशासनिक कोताही हो या किसी राजनीतिक या किसी आधिकारिक तौर पे गरीब आदमी के अधिकारों का कहीं शोषण होता हो, या कोई इस तरीके की बात हो जो सीधी सीधी लोगों से जुड़ी हो और किसी प्रशासनिक या राजनेता द्वारा खलल डालकर लोगों को असुविधा दी गई हो, तो उसके अंदर हमने हमेशा एक कदम आगे रहते हुए लोगों की वो बात आप सभी के माध्यम से हर कुरुक्षेत्र निवासी, हर थानेश्वर निवासी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये लोग आम लोगों के हक को खाते हैं, गरीब लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला के उनका हक मारते हैं। इसी कड़ी में आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक चुना हुआ व्यक्ति, जो कि एक वार्ड का पार्षद है, वो व्यक्ति लोगों से बातें करके, देखिए, एक पार्षद को लोग चुनते हैं कि उनकी दुख सुख में समस्याएं, जो गली नाली की, किसी के राशन कार्ड की, किसी को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा आती है, वो उस सुविधा और उस गरीब आदमी के बीच का एक माध्यम होता है। और लोग वो माध्यम तभी चुनते हैं और उसको चुनते हैं जिसके ऊपर उनका सबसे ज्यादा विश्वास होता है और जो उनको सही लगता है कि आदमी हमारा काम, हमारी योजनाएं हमारे तक सही में लेके आएगा। उसी में हमारे पास ये दिहाड़ी करने वाले भाई, हमारे रामकिशन जी चिनाई के मिस्त्री हैं। आज से लगभग 9 महीने पहले इनकी बेटी इतनी बीमार थी कि इनको राशन कार्ड की कोई समस्या आई, साइन करवाने अपने एमसी के पास जाते हैं। इनके एमसी इनकी मजबूरी का फायदा उठा के ये गए तो थे अपनी समस्या लेके, परंतु उन्होंने इनकी समस्या में, वो कहते हैं ना आपदा में अवसर, इनकी समस्या में उसने अपना अवसर देखते हुए इनको एक नया लालच देके और बहला फुसला के कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई है, उसका मैं आपको पैसा दिलवा देता हूं, आपकी हेल्प हो जाएगी, और इसके एवज में आपको मुझे 20,000 रुपए अभी देने पड़ेंगे और 50,000 रुपए जब आपको ग्रांट मिल जाएगी तब देने पड़ेंगे। एक ये जरूरतमंद को तो जरूरत दिखती है जी, इनको तो बेचारों को क्या पता है कि इनका मौके का एमसी कह रहे, तो सोचा कोई सरकार की तरफ से होगा। वो हमारा पार्षद महोदय, उसका नाम नितिन लाली है और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 5 से पार्षद है और निकाय मंत्री जी के काफी करीब भी है। पार्षद तो हम भी रहे, आज भी हैं, परंतु ऐसी कोई सेटिंग और ऐसा कोई काम अगर कर रहा है तो बिना किसी के हाथ सर के ऊपर तो नहीं कर सकता। ये तो आप सब भी मानते हैं। वो इनको कहते हैं कि मैं लिस्ट में नाम डलवाऊंगा और आपको ये करूंगा, पैसे मिलेंगे। तो ये मेरा सीधा सीधा आरोप निकाय मंत्री जी के ऊपर भी है, क्योंकि उनकी पार्टी से भी आता है, भाजपा का पार्षद है और निकाय मंत्री जी का बड़ा करीबी आदमी है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर ये चल क्या रहा है। बाकी की बात रामकिशन जी हैं, आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार के इनके साथ पिछले 9 महीने से गया तो एक आदमी अपनी समस्या लेके था कि उसको सुविधा मिले,
उल्टा 9 महीने से इसको इसके पैसे देने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अजीब बातें कही जाती हैं, परंतु मैं तो इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया और ऐसे ऐसे लोग जो समाज के अंदर कलंक का काम कर रहे हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। ये तो एक रामकिशन जी हैं, शहर के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास से इस तरीके से अवैध रूप से पैसे वसूले गए हैं। और मैं तो उन सभी से भी निवेदन करूंगा जिन और लोगों से इसने या किसी और ने भी इस तरीके से पैसे लिए हुए हैं तो वो हमारे को भी बताएं और आप साथी बैठे हैं आपको बताएं। तो पहले एक बार रामकिशन जी क्या बताएंगे, कितने पैसे का मामला है, क्या मामला है? मैं सर जी पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आप मीडिया वाले हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे आदमियों का पर्दाफाश होना जरूरी है क्योंकि पहले तो मैं शुरू से लास्ट तक बताऊंगा आपको। और पहले तो मैं रामकिशन जी रहते कहाँ आप? मैं रहता हूँ इंद्रसेन कॉलोनी में सर जी, पुराने बस स्टैंड के पास इंद्रसेन कॉलोनी में। काम क्या करते हैं? काम मैं मिस्त्री का करता हूँ सर जी। क्या हुआ था? मैं गया था, सिर्फ मैं मजदूरी करता हूँ सर जी, और मैं सिर्फ रिपेयर के लिए जो 80,000 रुपये मिलते हैं मैं उसके लिए साइन कराने के लिए गया था। तो मैं साइन कराने के बाद फिर उसने अगले दिन मेरे को बुलाया कि रामकिशन मैं आपका फायदा कर दूं। मैं वो कैसे सर जी? मैं वो सर जी मैंने फायदे के लिए तो कहा कि चल 10-20 हजार रुपये मरम्मत में लग जाएंगे, जो मेरी लड़की का कर्जा है वो थोड़ा बहुत उतर जाएगा, क्योंकि मैंने अभी 15 महीने हो गए मैंने लड़की की शादी की थी। और फिर इन्होंने कहा, लाली भाई साहब ने कहा कि मैं आपका फायदा करा दूंगा और मैं आपको मोदी की स्कीम दिलवा दूंगा, और मैं जिसमें से आपने 20,000 रुपये आपने मेरे को अभी देने पड़ेंगे। मैंने 5 बंदे कर लिए हैं, उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा 5वां नंबर एक बंदे की कमी है, 5वां नंबर आपका है। मैं 5 बंदों की लिस्ट बनवा के आपको ये पैसे दिलवाऊंगा। और मैं 1 मिनट इनकी बात रोकते हुए इनकी और उस पार्षद की, इन्होंने मुझे एक सबूत के तौर पे, ताकि कल को कोई ना इनके ऊपर उंगली उठाए ना हमारे ऊपर उंगली उठाए, मैं उन पार्षद साहब की आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। अच्छा जी, फोन पे देखता हूँ मैं इतना बार था नहीं यहाँ पे। नहीं है, ठीक है जी, फोन करके कर सकता हूँ आपको साहब। ठीक है सर जी, मैं ना कसम से मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो काम करने सकता काम मुझे इतना हाँ जी। ये वहाँ तो ये घर का नंबर है भाई साहब। मेरा फोन तो खराब हो गया, पड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, मेरी छोकरी बहुत बीमार हो रही है, कसम से बहुत बीमार हो रही है, ऊपर से काम का मद्दा पड़े। तो 5 दिन लगे पैसा देख रहे हैं, लिस्ट नहीं है तो भाई बहुत ही लिस्ट तो रहने दो बस, मन्ना तो मेरे पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी। बताओ। तो इन्होंने कहा था कि सर जी मैं 5 बंदों की लिस्ट बना रहा हूँ और जिसमें से 20,000 रुपये आप 5वें आदमी हैं, और मैं सारी 5 बंदों की लिस्ट बना के मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा। मैं वो सर जी अगर मैं बाई चांस घर में कोई देखने आ गया, कमेटी का आ गया या कैसे आ गया, मेरे तो मकान बने हुए ऑलरेडी, क्यों मैं ऐसा मतलब मैं अपना बेइज्जती वाला काम नहीं करना जो हमें गली में से सुर झुक के जाना पड़े। मतलब आप एलिजिबल नहीं थे, उसके बावजूद भी आपसे 80,000 मिल रहे थे? हाँ जी 80,000 नहीं सर, वो 4-4.5 लाख का। 4-4.5, ठीक है। हाँ जी जी। कैश दिए थे आपने? ये 20,000? ये 20,000 रुपये मैंने कैश दिए थे सर जी। आज उन बातों को 9 किसको दिए थे जी? लाली भाई साहब। तो जो मांगते हैं क्या कहते हैं? मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को 20 दिन हो गए मेरे को लारा लगाता है, 1 हफ्ते का पहले ये पत्नी मथुरा धाम गए थे, किधर गए थे, फिर बात नहीं हो पाई। उसकी वाइफ बोली भैया हम तो बाहर हैं, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं
और आप तीसरे या चौथे दिन बात कर तो आपने किसी को शिकायत की विचार? मैंने किसी को शिकायत नहीं की और सिर्फ मैंने तो मेरे से ही संपर्क किया। मैंने तो भाई साहब योगेश जी को संपर्क करा है और मेरे वैसे तो पैसे मेरे को पता है कि मेरे को मिलने नहीं है, क्यों जो लाराबाजी लगा रहा है। और जो मैंने भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी लड़की बीमार है, फिर भी इसने 15 दिन आज हो गए पूरे टालते टालते, और फिर कहने लगा ये मोदी की जो स्कीम चल रही है 5 लाख रुपए आप मतलब कि किसी प्राइवेट में दिखा दो। मैं वो सर जी इसके लिए तो मेरे को मतलब कि टेस्ट कराने के लिए पैसे चाहिए सर जी, उसके लिए मैं कहाँ से लेके आऊं? ऐसी आपको इनसे क्या उम्मीद थी योगेश जी से जो आपने इन्हीं से संपर्क किया, जबकि आप उनकी कंप्लेंट करवा सकते थे? सर जी जहाँ पर उम्मीद दिखती है वहीं पर जाना पड़ता है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से आपको मदद हाँ मेरे मिलेगी? को उम्मीद है सर। मैडम योगेश जी, जैसे आप खुद भी, हाँ जी आप खुद पार्षद, जैसा आपने बताया खुद भी पार्षद हैं, जिसपे आरोप लगा रहे हैं वो भी पार्षद हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक बोलचाल भी होती है, भाईचारा भी होता है, सामाजिक ताना बाना। कहीं आपने जब आपके पास ये समस्या आई, उन्होंने बताई अपनी समस्या, आपने खुद कोशिश की अपने लेवल से उनसे बातचीत करके? लगभग 10 दिन पहले इनकी तरफ से मेरे से संपर्क किया गया था, इन्होंने सारी बात बताई। और वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, एक आदमी के लिए इनकी बेटी बीमार है, उनके मुंह से ब्लड आता है, वो क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। मतलब आपने अपने लेवल पे कंफर्म कर लिया कि पैसे दिए इन्होंने? मैंने अपने लेवल पे, ये रिकॉर्डिंग में साफ साफ कह रहे पैसे लिए। दूसरी बात, मैंने उन महोदय को कॉल करी, एमसी साहब को। ठीक है। मैं कहा भाई साहब, हम लोगों द्वारा चुने हुए हैं और लोग इस उम्मीद से चुनते हैं कि हम उनको सुविधाएं दें, ना कि उनका खून पिए। जब मैंने उनको बोला, मैं वो भाई एक मिस्त्री जी हैं, वो आए थे और उनसे आपने ऐसे ऐसे पैसे लिए, तो मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन एमसी की वर्डिंग क्या थी कि भाई साहब मैंने तो बोतों से ले रखे, आप किसकी बात कर रहे हो। तो मैंने उसी टाइम निर्णय ले लिया था, मैंने गलत आदमी को फोन कर लिया। ऐसे लोगों के ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। ये तो एक रामकिशन जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं शहर में जो इन लोगों द्वारा लूटे हुए। तो कहीं शिकायत दी है कहीं? देखिए, पहले तो जो लोगों की अदालत है उसके अंदर मेरा आप लोगों को सभी को बुलाने का मकसद ये है कि जो अब तक लूट लिए इन्होंने लूट लिए, आपकी वीडियो लगभग शहर के अंदर सारे देखेंगे। कोई भी ऐसे लोगों के बहकावे में आकर इन लोगों को पैसे ना दें। सरकार की कोई सुविधा आ रही है तो वो सीधी आप तक आ रही है। नगर परिषद में जाएं, वहां पता करें, फॉर्म भरें, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सीएससी सेंटर खुले हुए हैं। परंतु ये मौके के एमसी अगर ऐसा काम करने लगे, और निकाय मंत्री जी की शय से होता है, क्योंकि वो आदमी सुबह शाम वही माथा टेकता है, उनका पार्षद है। और नहीं तो सर पार्षद और भी हैं, हम भी हैं, हमें तो यही नहीं पता कि ये स्कीम आती कब है, जाती कब है, लोगों तक पहुंचती कब है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इसका सीधा सीधा मेरा आरोप निकाय मंत्री जी और जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और इन जैसे हमारे एमसी भाई, मैं तो उम्मीद करूंगा कि कोई और ऐसा ना हो। परंतु अगर कोई लोगों ने हमारे से और संपर्क किया तो हम उसको भी बेनकाब करेंगे। योगेश जी, सीधे सीधे निकाय मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी ना पता हो। देखिए, अगर उन्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, मैंने सबूत दे दिए, और उनको कोई सबूत चाहिए मैं सबूत दूंगा। परंतु हम उनको निकाय मंत्री असलियत में तब मानेंगे जब अब इस आदमी के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवा के, और इसे ये भी पूछा जाए आज से पहले कितने लोगों को इस प्रकार से ठगा है, और इस गरीब आदमी को इसके पैसे दिलवाए जाए। मेरा नाम रामकिशन है। क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी, मैंने तभी ये स्टेप लिया होगा। मैं तो नहीं गया था आपको कहने के लिए कि आप ये काम करो। नहीं। अब एक चीज सुनो, आप एक आदमी क्या किसी और के लिए कर रहा होगा वो? मेरे खिलाफ में तो बहुत किया होगा। फिर क्या ऐसे आदमी को सबक सिखाना? कोई आप गलती कर रहे हो, एक्सीडेंट वाला कितना बड़ा खलीफा है वो दोनों के बल आता दिखाऊंगा आपके पास। आपका मार डर रहे आप हो। अब मेरे को 9 महीने के मैंने डायरी में तारीख भी लिखी है, सिर्फ मैंने उस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करी ना। मैंने कितने पैसे देने हैं इसके? मेरे से 20,000 रुपये मांगे थे सर जी उन्होंने, और ये कहा था कि मैं 80,000 रुपये जो रिपेयर के पैसे मिलते हैं, मैं मतलब कि सहन कराने के लिए उनके एमसी के पास, लाली भाई साहब के पास गया था।
20,000 रुपये दे दिए हैं? 20,000 रुपये दे दिए सर जी। किसको दिए थे? लाली भाई साहब को घर आके दिए जी, घर से लेके था। सिर्फ मैं दिलदार नगर में काम कर रहा था और दिलदार नगर से ही मेरे को स्पेशल बुलाया। उनका मिस्त्री जी आप 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ। और ये कहने लगे कि मैं मिस्त्री जी आप करवा लो आपने जो काम कराना है और मैं आपको फायदा करा दूं। मैं वो कैसे बाबू जी? वो कहने लगे मैं आपको मोदी के पैसे 2.5 लाख रुपए दूंगा और उसमें से 20,000 रुपये अब लूंगा और 50,000 रुपये लास्ट वाली किस्त में लूंगा मैं। ये बात लाली ने कही आपको? ये बात लाली ने की है। वार्ड नंबर क्या है एमसी का? मैंने 20,000 रुपये दिए जी। वार्ड नंबर क्या है एमसी का? हाँ जी, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर मेरे पास 31 पाँच कैश दिए थे या आपने कैश दिए थे। या पेटीएम? मैं और मेरी घरवाली ने दिए। मेरी घरवाली ने भी रोका, लोग ऐसे अपन ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है जो हमारे। तेरा फोन दिए जिसमें हाँ जी, अच्छा, तो आपने मांगे होंगे उससे दोबारा पैसे? कितने साल हो गए? मैंने 7 या पत्नी 8 महीने 7 महीने के बाद मैंने फोन, वैसे रास्ते में कई बार मिले, मैं भाई साहब वो काम हो जाएगा, मैं भाई साहब हो जाएगा। और 10-12 दिन के पहले की बात है ना, मैं चंडीगढ़ गया हूँ और चंडीगढ़ से मैं जाके आपसे बात कराऊंगा। इसको योगेश जी पहले आप बोल दो,